आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। कल तक आप अगर ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इनकम टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल से यानी कि मंडे से आप इनकम टैक्स पे कर पाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीक़ों से। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको incometax.gov.in में जाना है। ये एक नई वेबसाइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई वेबसाइट बनाई है incometax.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक है। उसके बाद अगर आप भरते हैं तो बी लिटेड माना जाएगा। उसके लिए आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी इनकम टैक्स भरने का लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इनकम टैक्स आप पे कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीक़ों से। आप यूपीआई के थ्रू, यानी गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, यानी किसी भी यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, आप आरटीजीएस के थ्रू पे कर सकते हैं, आप निफ्टी के थ्रू पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज करके पे कर सकते हैं। तो पे करने का ये सारा तरीका है। ये इन सारे माध्यमों से आप अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। और जो आपको रिफ़ंड लेना है, इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड आपको मिलेगा वो आपको 2 से 3 दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार बहुत ही अच्छा वेबसाइट को लॉन्च किया है और यूज़र फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया है, ताकि लोग बहुत आसानी से अपना इनकम टैक्स पे कर सकें। अब हम बात ये करेंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको समझाता हूँ कि अगर आपका इनकम 2,50,000 रुपये साल का है और आपकी एज 60 साल से कम है, तो उस परिस्थिति में आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नील भरकर दे सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपका इनकम 2,50,000 से 5 लाख रुपया है तो जो डिफरेंस है उसका 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका इनकम 5 लाख रुपया है तो 2,50,000 के ऊपर तो आपको टैक्स लगेगा नहीं, तो बच गया कितना? 2,50,000। उसी 2,50,000 का 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच में है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख रुपये से एवब आपका इनकम 1 साल में आता है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं उस साल को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर में हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं उस ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। यानी प्रीवियस ईयर में हमने जो कमाया है वही पैसा हम उसी पैसे के ऊपर हम इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में देंगे। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है। यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 यही आपका असेसमेंट ईयर है। और इससे पहले आपका प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाइए और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे कर दीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लाख से एबव पैसा कमा रहे हैं तो 5% टैक्स लगेगा, उसके बाद 20% टैक्स लगेगा, उसके बाद 30% टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी इनकम 1 साल में 5 लाख रुपए होती है, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 साल या उससे ऊपर को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए 1 साल में होती है तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए साल की हो रही है तो डिफरेंस अमाउंट का 20% टैक्स देना पड़ेगा। यानी मान कर चलिए कि आपकी इनकम अगर 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स तो नहीं लगेगा। बचा कितना? 5 लाख। उसी 5 लाख का 20% आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 10 लाख या उससे ऊपर है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो ये टैक्स का स्लैब है असेसमेंट ईयर 2021-2022 का, जो इस बार एप्लीकेबल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2022 और 2023 असेसमेंट ईयर के लिए आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका टैक्स का स्लैब क्या है। जनरली टैक्स का स्लैब थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। आप इस विषय को नोट कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, टैक्स संक्षेप में समझाया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको मैंने ये बता दी कि कैसे आपको incometax.gov.in पे जाकर अपना ITR भरना है। ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3 होता है, ITR 4 होता है। तो ये सारे ITR अलग अलग होते हैं। सैलरी के लिए अलग ITR है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अलग ITR है, कैपिटल गेन से इनकम के लिए अलग ITR है, अदर सोर्सेज के लिए अलग ITR है। तो हर चीज़ के लिए ITR जो है यानी इनकम टैक्स रिटर्न वो अलग अलग है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई तकलीफ़ आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पेड सर्विस देते हैं, यानी आपसे हम लोग हर साल कुछ पैसे लेंगे और आपका काम जो है बहुत आसानी में आपको कर दिया जाएगा, आपका इनकम टैक्स पे कर दिया जाएगा। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न हम लोगों से भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, गूगल पे या ऑनलाइन के थ्रू हमें पैसा पेमेंट करें ताकि हम आपका काम आसानी से करके उस इनकम टैक्स का जो पेपर निकलेगा उस पेपर को आप तक पहुंचाया जा सके। इस तरह हर साल का इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग आपका भरते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।